देखिए, सेमिकॉन इंडिया 2022 में शुरू हुई। सबसे पहले बेंगलुरु में हुई, उसके बाद 2023 में गांधीनगर के अंदर महात्मा मंदिर के अंदर हुई। लेकिन ये जो यहाँ पर हो रही है 2024 के अंदर, इसका स्केल एक अलग है, क्योंकि इसके अंदर तमाम वैल्यू चेन ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे वो डिज़ाइनर हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या वो आपकी सप्लाई चेन इश्यूज हों, चाहे क्लीन रूम हो, चाहे वो केमिकल्स हों, गैसेज हों, कई सारी चीज़ें जो कि इसके अंदर संभावित है जो चलती हैं एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे आए हैं देश विदेश से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही यूनिक सेमिकॉन इंडिया का एक परिसर है, जहाँ पे कई लोग एक दूसरे से मिलेंगे, कई सांठ-गांठ होंगी, कई बिजनेस सांठ-गांठ होंगी और आइडिएशन होगी। एटलीस्ट एक दूसरे को हर एक की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स की समझ आएगी। तो उस तरीके से मैं समझता हूँ कि सेमिकॉन इंडिया 2022 जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है इस देश के लिए। सर, प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि $500 बिलियन की इंडस्ट्री हमें लेके बनानी है इसको, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को। तो उसको किस तरह देखते हैं? और इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो 100% हम सब कुछ यही चिप के अलावा भी सब कुछ उससे जुड़ा हुआ सब कुछ हम यहाँ पे बना सकें। तो किस तरह से ये इंडिया के ग्लोबल प्रेजेंस को दिखाने में कारगर हो सकता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत दो अहम बातें कही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि एस्पिरेशंस, और दूसरी उन्होंने जो बात कही है वो है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये दो बातें जो हैं वो बहुत ही अहम हैं, और ये अगर आप इनके डीपली इन चीज़ों का मतलब समझें और आप इंडियन सिस्टम को देखें, चाहे वो आपके तकरीबन 1.5 मिलियन इंजीनियर्स हैं हर साल जो कि आप निकालते हैं अलग अलग डिसिप्लिन्स के अंदर। आप अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड देखिए जो कि तकरीबन 28 साल की कुछ उम्र है। इसके अलावा जो आपकी इतनी सारी प्रतिभाशाली लोग जो हैं इस देश के अंदर, ये जो फिगर लोग बोल रहे हैं ये बहुत ही सक्षम है। भारत के लिए कोई भी काम असक्षम नहीं है। एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये ओवरनाइट काम नहीं होगा। ये तकरीबन जैसे सब बोल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने भी बोला, सारे ग्लोबल सीईओज़ को आपने सुना, हम इंडस्ट्री बॉडी के हैं, हम आपको बता रहे हैं, ये ओवरनाइट काम नहीं होगा, लेकिन ये वर्क इन प्रोग्रेस है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और कि जैसे हम चल रहे हैं, जैसे हमारी नीतियां हैं, जैसे हमने अभी तक पिछले 2-2.5 साल के अंदर जबकि सेमीकंडक्टर पॉलिसी आई है, आईएसएम स्थापित हुआ है, सरकार की जो नीतियां नई नई बनती हैं, मैं कहता हूं कि इस पूरे देश विदेश में इससे अच्छी नीतियां और कोई नहीं है। इससे अच्छी सक्षम और प्रभावित करने वाली नीतियां और कोई नहीं है। What outcome we can expect from this Semicon India, which is happening and which our Prime Minister inaugurated today with the presence of many global CEOs? This is the most impactful and an important milestone in the history of semiconductor journey of the country. Because today we had several CEOs and 4 of the CEOs shared the stage with the Honorable Prime Minister, and they had that privilege. In addition, yesterday 100 global CXOs came to the town and we had a meeting chaired by the Honorable Minister of Electronics and ID, Mr. Ashwini Vaishnaw. So this indicates a very, very strong focus, interest from the global companies to come to India. Not only come to India, invest, make in India, make for the world. With the messaging which is given and the time which is being given by the Prime Minister yesterday in the meeting with our global leaders and today for inauguration of the event, this gives a very, very strong message to the global community that India government is very, very sincere in its approach, and they are very committed with a stable policy support, incentive mechanisms, and everything whatever is required in terms of the ease of doing business. And that is going to have the far-reaching impact for the country. See, world's semiconductor market is going to grow up to $1 trillion by 2030. So it's a huge opportunity which is growing from $550 billion today. In a similar scale, the electronics market is going to increase to $500 billion by 2030, coming from $134 billion of this time. So that's again a huge opportunity. And such events, getting those global guys over here and the government support involvement will increase the foreign direct investment substantially, will increase the employment opportunity substantially, and will change the way India is
promoting this particular sector. And particularly, I do see a change of not only the manufacturing which is ramping up, but also the focus on the design, the IPR and a product creation. Because this is where India will get a maximum mileage and a maximum economic value. So in 5 to 10 years, we will see several of manufacturing facilities being set up, lakhs and lakhs of people getting their employments, and there's a lot of skilling programs those are going to start actually. So sir, when can we expect the first chip and from which plant? The expectation is from Micron, which is doing the assembly of the memory chips, is likely to happen by end of the year or early next year. And then there are other assembly plants, those are also going to get operational by next year 2025 itself. Coming to the foundry service, which is the wafer fab manufacturing of Tata, as per their messaging yesterday, what they have informed, that they are progressing very fast in terms of the plant construction, and that could happen by 2027.